नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं गाइस एस्ट्रल लिमिटेड की। और देखिए आज एस्ट्रल लिमिटेड में लगभग 4% के आसपास की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और वो निवेशक जो एक समय में एस्ट्रल में बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश थे, उन्हें अब समझ में ये नहीं आ रहा है, जो ऊपरी स्तरों पे फंसे हुए हैं, कि करे तो करे क्या स्टॉक में। क्योंकि अगर आप एक साल में देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से जो इसका 52 वीक हाई था, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 35% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। एक टाइम में हर एक एनालिस्ट, हर एक ब्रोकरेज हाउस, सबका डार्लिंग स्टॉक, फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। और लोग कह सकते हैं आप, सरकार की जो तमाम स्कीमें हैं उन सब में कह रहे थे कि भाई ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, स्टॉक जबरदस्त आप कह सकते हैं कि रैली दिखाएगा। तो आखिर अब हो क्या गया है स्टॉक में, ये स्टॉक क्यों नहीं गिर रहा है, ठीक है, और माफ कीजिएगा, ये स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है और क्यों सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखा रहा है। आज एस्ट्रल पाइप के ऊपर आप में कह सकते हैं, आप एक चर्चा करेंगे कि क्यों एस्ट्रल पाइप मुझे इन स्तरों पे वैल्यू पिक लगता है, क्यों मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए अगर आप इसे नहीं भी खरीदना चाहेंगे तो भी आपको एक बार स्टॉक में रिसर्च करने का मन जरूर करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस। देखिए 3.85% की गिरावट, कितना दोस्तों, 3.85% की ये स्टॉक आपको गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। और आप देखें, अगर बात करूं मैं पिछले 5 दिनों की, धीरे देखती जाइएगा, 5 दिनों में 1.25% से ज्यादा गिरावट, पिछले एक महीने में 4% की गिरावट, लगभग 6 महीनों में, गाइस 6 महीनों में ऊपरी स्तरों से आप देखें ये स्टॉक 34.32% टूट चुका है 6 महीने के अंदर अंदर। और देखिए आप समझिए 6 महीने में ऐसा क्या हो गया पिछले। देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज हुई वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया दोस्तों कि जो इनके जो रॉ मटेरियल है प्लस इनके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए कि इनकी बॉटम लाइन, इनके मार्जिन को बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तरों पर डेंट किए। फिर दूसरा चीज़ क्या हुआ दोस्तों, देखिए दूसरा चीज़ ये हुआ, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ पूरे के पूरे भारतीय बाजारों में आपको देखने को मिल रही है। देखिए पूरा पूरा का पूरा बाजार एक बड़ी गिरावट को विटनेस कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए सेल ऑफ अगर आप देखेंगे तो कह लीजिए आप कि एफआईआई माल निकाल रहे हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो बहुत मुश्किल से चूजी हो रखे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस उन स्टॉक से दूर हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली कह सकते हैं हाई व्हील पी पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में हुआ कि ये स्टॉक, क्योंकि एक समय दोस्तों बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब एक बड़ी गिरावट ये आपको दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा कारण अगर मैं आपके साथ बात करूं तो वह डिमांड में कमी दोस्तों, ठीक है। आप देख लिए हाउसिंग फाइनेंस में, जो हाउसिंग है उसमें, हाउसिंग पार्ट है उसमें कमी आने की बातें हो रही हैं। जो आप कह सकते हैं जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खरीदारी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहा जा रहा है कि कम होगी। तो ये तमाम चीजें दोस्तों किस में एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं, एस्ट्रो टाइम में। और लेकिन दोस्तों तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब ये एस्ट्रल पाइप एक ऐसे स्तरों में है जहां पे लॉन्ग टर्म निवेशकों को जरूर से जरूर इस पे निवेश करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि क्यों। आप समझिए, अगर आप एक वाकई में लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके बिल्कुल रडार में होना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक जरूर से जरूर पिक करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको पता होगा एडहेसिव डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर है और एक मोनोपोलिस्टिक नेचर रखता है पेडीलाइट दोस्तों। उसके सामने कोई कंपनी खड़ी हो रही है दोस्तों तो वो है एस्ट्रल पाइप। आप अगर आप जाएंगे ना, आजकल जो हार्डवेयर शॉप है वहां जाके देखिएगा पेडीलाइट के सामने लोग कौन सा ब्रांड खड़ा हो रहा है, ठीक है, वो है दोस्तों एस्ट्रल पाइप। वो है एस्ट्रल पाइप, तो नहीं बोलना चाहिए, एस्ट्रल। और वो तमाम चीजों में जा रही दोस्तों, ठीक है। और एक और चीज आप इधर देखें, Astral acquires 51% stake in Gem Paints for 194 करोड़, 194 करोड़ रुपीस का दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने और जेम में 51% स्टेक खरीद लिया है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए इनको कहा जाना है, पेंट इंडस्ट्री में भी ये नेक्स्ट एंटर कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे पेंट में करेंगे, कि देखिए आप एक चीज समझिए,
ऑलरेडी एस्ट्रल एक स्टैब्लिश प्लेयर है पाइपिंग इंडस्ट्री में, एडिसिव इंडस्ट्री में। ऑलरेडी बहुत शानदार नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में। उस नेटवर्क का यूज करके वो एक पेंट सेक्टर, जो एक हाईली आप कह सकते हैं लुक्रेटिव सेक्टर है, क्योंकि देखिए पेंट तो होता ही रहेगा और बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेट सेक्टर है इंडिया का, उसमें अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग एक छोटे से अमाउंट 194 करोड़ से शुरू कर रहा है ये, ठीक है। पेंट इंडस्ट्री हो गई। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, आप देखें ये रहा दोस्तों, क्या इसके प्रॉफिट लॉस नहीं, देखिए मैं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूँ। सेल्स देखिए, आप सेल्स देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ लगातार बढ़ते हुए हैं दोस्तों, देखिए ये ठीक है। और जहां जून 2021 में ये 700 करोड़ हुआ था गिरावट के कारण, क्या शानदार जंप हुआ दोस्तों, ठीक है। आप देखिए मार्च 2021 से मार्च एक साल में अगले फ्लैटेस्ट सा कारोबार रहा। प्रॉब्लम क्या है इनकी दोस्तों, देखिए अगर मैं आपको बताऊं ना इसका प्रॉब्लम क्या है, तो जरा इसके एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करते हैं। आप देखेंगे मटेरियल कॉस्ट ये इतना 69% हो रखा है, इतना ज्यादा। आप देखिए ये सिर्फ और सिर्फ लगातार बढ़ते ही हुई है, 1% घटा फिर एक बड़ा गिरावट, 61 62 हुआ सीधा 67, देन गिरावट और उसके बाद सीधा 69। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा डेंट कर रही है इनकी किसमें, बॉटम लाइन में, ठीक है। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके कारण उनके बॉटम लाइन में 18% से घट के सीधा 15% हो गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये तमाम चीजें उसके स्टॉक प्राइस में अब प्राइजन हो चुकी है। अगर आप थोड़े से आप कह सकते हैं कि भाई कंजर्वेटिव है या जो रिस्क है उसको एकदम कम रखते हैं, तो मेरे यकीन मानिए क्वार्टरली रिजल्ट्स का इंतजार कीजिए। अगर उससे ऐसा होगा कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, अच्छी रैली दिखेगी आपको, लेकिन अगर खराब आते हैं थोड़े बहुत और स्टॉक थोड़ा और गिरता है, लॉन्ग टर्म के लिए यकीन मानिए बहुत बहुत अच्छा मौका होगा। और देखिए जो अभी ये जिस पी में ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, वो क्यों मुझे कंफर्ट देती है एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो आप देखिए इधर इसका मेड इन पी अगर आप देखेंगे ना 70.9 है, और ये अभी कितने पी में ट्रेड कर रहा है, तो देखिए ये 69.3 पी में ट्रेड कर रहा है, यानी मीडियन पी से भी कम में ट्रेड कर रहा है। यहां से आप देखिए जो तेजी आने के चांसेस है ये ज्यादा रहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बाजार में प्रॉब्लम रहेगी, एक दो क्वार्टर आपको और झेलना पड़ेगा ये चीजों को। मटेरियल कॉस्ट थोड़े एलिवेटेड साइड में, थोड़े ऊपरी स्तरों में रहेंगे। मैं उन निवेशकों की बात कर रहा हूं जो स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए लमसम बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से ना वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। अगर आप एसआईपी मोड में या हर 5-7% गिरावट में खरीदारी इन स्तरों शुरू करते हैं, जब स्टॉक 34-36% गिर चुका है, तो यकीन मानिए लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत अच्छा बेट कर रहे हैं। एक क्लासिक शानदार कंपनी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप जरा इधर देखिए, इसकी आरओसी देखिए, आरओई देखिए, ठीक है। डेट इक्विटी है नहीं, यानी ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है दोस्तों। आप इंडस्ट्री की पी कितनी है 27.8, ये 67.8 में ट्रेड कर रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन यकीन मानिए जिस बिजनेस में है ना दोस्तों, ये आपको थोड़े महंगे ही मिलेंगे ये स्टॉक, आपको ये कभी भी एकदम 20 की पी में 30 की पी में ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक्सपेंसिव है, थोड़ी और गिरावट होगी तो लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए ये अच्छे चांसेस होंगे, इसलिए आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए आपको मैं बताता हूं इसका बिजनेस, इसके अगर हम बात करें कि भाई ये किस तरह से काम करते हैं, तो देखिए आप एक चीज समझिए, पाइपिंग डिवीजन में है ये, 77% रेवेन्यू इनका आता है पाइपिंग डिवीजन से। एडेसिव बिजनेस डिवीजन से 23% इनका आता है एडेसिव बिजनेस से ही दोस्तों, ठीक है। और अगर नीचे लेके जाओ इंटरनेशनल प्रेजेंस में देखिए, तो 4 कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएसए, यूके, केनिया, ठीक है। इट अर्न्स ऑलमोस्ट 9% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। लेकिन देखिए यूएस यूके में ना बहुत मंदी चल रही है दोस्तों, जिसका असर इसके प्राइस में भी आपको देखने मिलेगा। मैं यही कह रहा हूं कि इतनी भयंकर गिरावट के बाद अगर आप एक अच्छा वैल्यूएशन स्टॉक लेना चाहते हो, क्योंकि देखिए बाजार में बड़ी गिरावट हो रही है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वो स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा अच्छे कह लीजिए गिरावट दिखा चुके हैं ऊपरी स्तरों से, वो आपको बहुत अच्छी लेवल्स पे ट्रेड करने को कह लीजिए इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा चांस दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और प्लीज कोई भी बड़ा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की इन सिनेरियोस पे बाजार की प्लीज बचिएगा। मुझे ये स्टॉक पर्सनली अगर बोलेंगे 1500 के आसपास, क्योंकि अभी देखिए 1634 में ट्रेड कर रहा है, मुझे ये स्टॉक 1500 के आसपास बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वैल्यू पिक लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है। और मैं फिर ही दो चीज आपसे कह दूं, प्लीज याद रखिएगा, अभी 1-2 क्वार्टर शायद आपको थोड़ा कंसोलिडेशन फेस करना पड़े, थोड़ा सा डाउन साइड साइडवेज स्टॉक चले, लेकिन आराम से इत्मीनान से एक्यूमुलेट कीजिए ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, ये स्टॉक आपको शानदार रिटर्न जरूर से जरूर देगा दोस्तों।
तो यदि आपको ये छोटी सी मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।